Hi, invest in yourself. You can afford it. Today is 1st of June 2022, brand new month. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, you do not have to make notes. ये जो वीडियोस हैं इसके नोट्स बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ये जो पीडीएफ होती है कंसाइज नोट्स होते हैं. एवरी डे आई एम शेयरिंग दिस पीडीएफ. जब ये वीडियो आप देख रहे हो जस्ट कॉन्सेंट्रेट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ. जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द वीडियो. नोट मेकिंग में डू नॉट डाइवर्ट योर अटेंशन. नोट मैं आपको कल शेयर करूंगा. नेक्स्ट डे आई एम शेयरिंग दिस पीडीएफ. वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट डे आप पीडीएफ को क्विकली गो थ्रू कर लो. इससे विद इन 24 आवर्स सेकेंड टाइम आपकी आंखों के सामने से सारी न्यूज़ निकलेगी. और ये जो न्यूज़ है इस तरीके से ये रिटेंशन बहुत अच्छा होगा. इसका रिटेंशन अच्छा होगा, रिवीजन अच्छा होगा. Okay, so let us begin. 1st of June 2022. Every day means every day. Sincerity और regularity के साथ हमें पढ़ना है. Discipline और motivation के साथ हमें पढ़ाई करनी है. All right. So this is quiz number 35. Polity. इसके answers हैं. Which of the following is the oldest financial committee of the parliament? The answer is Public Accounts Committee. In which of the following cases Supreme Court has no adjudicatory jurisdiction? जब भी no word आता है encircle it. The answer is Article 262 interstate river water disputes में और delimitation में. इन दोनों में Supreme Court का कोई भी adjudicatory jurisdiction नहीं होता है. कॉन्स्टिट्यूशन बिल आर्टिकल 368 प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है. और हाफ ऑफ द स्टेट तभी रिक्वायर्ड होता है जब किसी स्टेट सब्जेक्ट या स्टेट का वहां पे इन्वॉल्वमेंट है. रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ द स्टेट्स. पेंशन जो होती है हाई कोर्ट जज की वो सीएफआई से आती है. तनख्वाह आती है स्टेट से, बट जो पेंशन आती है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है. वोट के टाइम पे स्पेशल मेजोरिटी जो है वो जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में. आज के सवाल है The pattern which consists of nearly parallel streams that flow into main trunk stream at high angle is called as river system. ये किस टाइप का river system pattern है? This is question number 1. A tributary stream which flows for some distance parallel to the main channel because levee बीच में से मेड़ वगैरह कुछ है, levee prevent it from entering the main stream is known as which type of stream? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? Which one of the following union ministries implement Cartagena Protocol on Biosafety? Cartagena. Which of the following scientists proved that stars with mass less than 1.44 times the mass of the sun end up as white dwarf when they die? तो इस लिमिट को क्या बोलते हैं? 1.44 times. Through which one of the following straits? Strait क्या होता है? Narrow water body connecting two water bodies. Straits does a tunnel connect the United Kingdom and France? So these are 5 questions for today. 1, 2, 3, 4, 5. Telegram पे भी मैं 5 MCQs every day share कर रहा हूँ. Try to answer those questions as well. Vocabulary is very very important. Language proficiency is essential. फेलिसिटेट का मतलब होता है अभिनंदन करना. जैसे जो कैंडिडेट्स अभी क्वालिफाई किए उनका फेलिसिटेशन है. टू एक्सप्रेस एडमायरेशन फॉर हिज और हर सक्सेस और गुड फॉर्च्यून. बसलिंग दैट इज हलचल, फुल ऑफ एक्टिविटी. बसलिंग विथ कॉन्फिडेंस, जॉय, दिस बसलिंग. देन टम्बल का मतलब होता है लुढ़कना. रूपी टम्बल्ड मतलब फॉल सडनली, क्लमजिली और हेडलॉन्ग. एंट्रीटी का मतलब होता है विनती करना, अर्नेस्ट और हम्बल रिक्वेस्ट. स्टॉन्च सपोर्टर है मतलब निष्ठावान, लॉयल एंड कमिटेड इन एटीट्यूड. सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड along with its meaning in the comment section down below. See, participate, be a pro user, proactive participant. पार्टिसिपेट करते हैं तो इंटरेस्ट डेवलप होता है. पार्टिसिपेट करते हैं तो लर्निंग्स आउटकम बेटर होते हैं. सो पार्टिसिपेट. यू लर्न अ न्यू वर्ड, ट्राई टू शेयर इट विद एवरीबडी. इससे क्या होगा? वो रिटेंशन ज़्यादा रहेगा, उसका वोकैबुलरी ज़्यादा रहेगा. सो डू पार्टिसिपेट. ओके. अब जैसे ये सी सेट है, सी सेट में ये रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में एक आरसी आप रोज करो. डू इट फॉर 30 days. आपको रिमार्केबल इंप्रूवमेंट दिखेगा अपनी ओवरऑल दिस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज में. जस्ट डू इट. कीप इट सिंपल, कीप इट डूएबल.
and do something every day. So try to answer this question. इस RC का क्या आंसर होगा? ये सारे बड़े स्टैंडर्ड के RC हैं, PYQ से पिक किए हैं डिफरेंट एग्जामिनेशन से. दे आर गुड RCs. एग्जाम ओरिएंटेड है, तो ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सिमिलरली CSET के भी ये दो सवाल हैं, वेरी इजी क्वेश्चंस, और इस टाइप के क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली डिफरेंट एग्जाम्स में आते हैं. ट्राई टू आंसर. जस्ट डू अ लिटिल but do it every day. This makes a difference. Okay. Same is the case with न्यूज़पेपर everyday पढ़ना है without gap. न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. You have to read the newspaper, read it along with me, and you will see the benefits. Fall in growth. अब जैसे ये क्या है, इंडिया का GDP ग्रोथ स्लो टू 4.1%. फोर्थ क्वार्टर ऑफ 21-22 में 5.4% था, थर्ड में, तो डेफिनेटली फॉल हुआ है. एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.7% है. दिस एंड दैट. अब ये जो डेटा है ये MOSPI ने दिया है. इसका फुल फॉर्म बताइए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस MOSPI? आंसर. सो दिस इज फॉल इन ग्रोथ. तो क्वार्टर 4 GDP ग्रोथ डेसिलरेट हुई है 4.1% से. अब देखो, दिस इज डेसिलरेट. एक्सेलरेट बढ़ना, डेसिलरेट कम होना. डेसिलरेट टू 4.1%. अब नंबर्स में हमें नहीं जाना है, नंबर्स जगलरी में भी नहीं जाना है. हमको कॉन्सेप्ट्स क्या है, ट्रेंड्स क्या है, टेंडेंसी क्या है, इनपुट्स क्या है, ये देखना होता है. तो जैसे GDP ग्रोथ स्लो हुआ, ऑलराइट, क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ? सो दिस हैपन बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट श्रैंक. मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट कम हुआ. प्रोविजनल नेशनल इनकम जो रिलीज हुआ है एस्टिमेट, उसने ये बताया. अब जब भी सेक्टर स्पेसिफिक बात आती है तो हम देखते हैं GVA. तो GVA ग्रॉस वैल्यू एडिशन इतना नंबर आया है. ये डेटा प्रोजेक्ट किया है NSO ने, तो इसमें भी कॉन्ट्रैक्शन दिखा है. प्राइमरली जो इसका रीजन है वो कोविड-19 लॉकडाउन एटसेट्रा है. कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट और एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ट्रेड है. कॉन्टैक्ट मतलब जो वर्क फ्रॉम होम नहीं हो सकता, जो वर्चुअल नहीं हो सकता, वहाँ ह्यूमन इंटरैक्शन है. कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट, ये सेक्टर्स ज़्यादा पिटे हैं. एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव ट्रेड होता है, होटल्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सर्विसेज, ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर कंटिन्यू टू लैंग्विश. लुक एट द लैंग्विश बिलो प्री पैंडेमिक लेवल्स. सो दिस इज GDP. तो GDP का अभी ये हाल है. बहुत ज़्यादा ब्राइट यहाँ नहीं दिख रहा है. लेट अस सी. मीनवाइल सेंटर ने क्लियर किया दिस मच करोड़ ऑफ GST के ड्यूज. तो सेंटर एक कंपनसेशन देता है, बिकॉज GST जब इम्प्लीमेंट हुआ कुछ राज्यों को टैक्स था, अपना टैक्स प्रोविजंस फोरगॉन करना पड़ा, वो सब्ज्यूम हो गया GST में. तो कुछ स्टेट्स को एप्रीहेंशन थे कि उनका टैक्स कलेक्शन डिप हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस GST. तो सेंटर ने ऐसा एक मैकेनिज्म बनाया कि एक GST कंपनसेशन का सेस बनाएंगे. उस सेस पूल से जो भी शॉर्टफॉल होगा स्टेट्स को GST का, वो कंपनसेट किया जाएगा. तो दिस इज दैट कंपनसेशन. इससे पहले इसमें फोर्स मेजर भी लग गया था. फोर्स मेजर का मीनिंग क्या होता है? फोर्स मेजर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्स मेजर? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा स्टेट्स इन मैनेजिंग देयर रिसोर्सेज, तो हम रिलीज कर रहे हैं दिस फंड, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा फाइनेंशियल ईयर में अभी रिलीज कर रहे हैं. तो फंड में ऑल्दो 25,000 करोड़ ही थे, बट रिलीज करा गया है 86,912 करोड़ रुपीज. ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज. और ये एक न्यूज़ है, जून सितंबर रेनफॉल लाइकली टू बी 103%. दिस इज सम रिलीफ, बिकॉज इंडिया में अगर कोई गॉड है तो वो है मॉनसून. हमारी लाइफ का ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ अवर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस मॉनसून. मॉनसून अच्छा होता है तो प्रॉस्पेरिटी होती है, मॉनसून खराब आता है तो फिर डिफिकल्टी आती है. मॉनसून रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर जो है नॉर्मल रहेगा, IMD ने बताया. ये 99 to 103% है लॉन्ग पीरियड एवरेज का. लॉन्ग पीरियड एवरेज एक पर्टिकुलर से 87 के बाद का ऐसा कुछ ईयर्स है, और वो उस ईयर्स का टोटल निकाल के एक एवरेज निकाल लेते हैं. अब उससे अगर 99 to 103% रेंज में आ रहा है, मतलब दिस इज अ नॉर्मल मॉनसून. सो मॉनसून रेनफॉल ओवर द 4 ब्रॉड रीजन, सेंट्रल इंडिया, सदर्न पेनिनसुला, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया. ये जो IMD ने फोरकास्ट किया है, बताया है प्लेंटी मॉनसून यहाँ पे होगा. कुछ जगह तो 106% भी है, विच इज गुड. तो मॉनसून नॉर्मल रहेगा मोर और लेस पूरी इंडिया में. मॉनसून के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? मॉनसून के साथ प्रॉब्लम आ रही है, पहला नंबर 1 प्रॉब्लम है स्पेटियल डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब जून से सितंबर तक तो पूरा पानी गिरेगा, बट ऐसा होता है कई बार कि जून में बहुत पानी गिर जाएगा, फिर 1 अगस्त ड्राई गया, जुलाई ड्राई गया, तो इससे लॉसेस होते हैं.
तो टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन वेरी हुआ। स्पेटियल मतलब जैसे पूरे इंडिया में यहाँ बहुत पानी हो गया, यहाँ सूखा हो रहा है, तो ओवरऑल तो सरप्लस हो गया वाटर, बट उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्टर हो गया बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी रिपोर्ट। सो ये रीज़न है मॉनसून का। अभी राज्यसभा के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, इसको इलेक्शन टाइम पे हम इसको कवर करेंगे। राज्यसभा का इलेक्शन का पॉलिटी क्या होती है, पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटी क्या होती है, राज्यसभा इलेक्शन, बिहाइंड राज्यसभा इलेक्शन। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सशक्ति, सशक्ति ये है दिल्ली पुलिस का। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव। इनिशिएटिव है टू एम्पावर एंड सिक्योर स्कूल कॉलेज गर्ल्स, वर्किंग विमेन एंड हाउसवाइफ। सशक्ति, मजबूत बनो, फिजिकली स्ट्रांग बनना इंपॉर्टेंट है। सेल्फ डिफेंस समर कैंप है 2022, तो ये यहाँ पे ऐसे सेल्फ डिफेंस का उनको टेक्निक्स यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो अदर इनिशिएटिव्स क्या हैं, अब जैसे न्यूज़पेपर में ऐसे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट खुद गवर्नमेंट ने दी है। अब इसको रेडीमेड पॉइंटर्स को, टैम्पलेट्स को यूज़ करो अपने आंसर राइटिंग में। दिस इज सच अ स्मार्ट अप्रोच। गवर्नमेंट के ही जो रेडीमेड टैम्पलेट है उससे अपना आंसर राइटिंग करो। आंसर राइटिंग में स्पीड आएगा, एफिशिएंसी आएगा, और आप बहुत क्वालिटी आंसर कम टाइम पे प्रिपेयर कर पाओगे। और वो गवर्नमेंट एक्सेप्टेड है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, तो उसका वैलिडिटी भी बेटर है। तो जैसे हिम्मत प्लस ऐप है इमरजेंसी सपोर्ट, कभी आपका डिस्कशन हो रहा है, यू कैन टेल ऑल दीज इनिशिएटिव्स, स्पेशल इनिशिएटिव्स लाइक हिम्मत प्लस ऐप है। 24/7 विमेन हेल्प डेस्क होना चाहिए पुलिस स्टेशन में, ऑल विमेन पीसीआर्स होना चाहिए, पिंक बूथ होना चाहिए फॉर इजी एक्सेस टू पुलिस टू रिपोर्ट क्राइम, और 25% विमेन पुलिस, मतलब जो पुलिस है उसमें भी विमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। सो व्हेनेवर, जैसे हम अक्सर बोलते हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिफिकल्टी हो रही है, या तो यू टॉक ऑब्जेक्टिवली कि इसके लिए हम क्या इनिशिएटिव्स लाएं, क्या सॉल्यूशन हो सकता है, लाइक दैट। सो दीज आर वेरी गुड 5 इनिशिएटिव्स जो आप इजीली इंक्लूड कर सकते हो अपने दिस आंसर में। प्लस एक स्पेशल विमेन हेल्पलाइन भी होना चाहिए। तो हमें ऑब्जेक्टिवली बोलना और लिखना होना चाहिए, दिस इज द वे। ओके, सो दिस इज सेल्फ डिफेंस कैंप है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब यहाँ पे जो बात है वो है क्वेश्चन फर्स्ट का, UIDAI है। UIDAI क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो UIDAI ने पीपल को अभी कॉशन किया था कि जो जस्ट लाइक दैट हम आधार कॉपी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, इसका मिस यूजेज भी हो सकता है। बाद में ये सर्कुलर विड्रॉ कर लिया गया और अब बताया गया कि इट्स ऑल राइट, आधार में प्रॉपर सेफ्टी चेक्स एप्लीकेबल है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। बट UIDAI ने ऑल्दो इसको वापस विड्रॉ तो कर लिया, बट अब डिबेट वही हो रहा है कि क्या आधार का मिसयूजेज हो सकता है। कई बार आप देखो सिम लेने जाते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको वहाँ पे आधार देना पड़ेगा, बट वो इंसिस्ट करते हैं कि आप आधार दो। आप बैंक अकाउंट में जाते हो, वो आधार चाहते हैं। एवरीबडी आपका आधार कार्ड लेने का दिस ट्राई करते हैं, बट द पॉइंट इज, इस आधार में अगर हम मास्क्ड आधार इशू करें तो ज़्यादा बेटर है। मास्क्ड आधार में जो आधार नंबर होता है वो शुरू के डिजिट मास्क होते हैं, ऐसे छिपे रहते हैं, बस वो लास्ट के कुछ डिजिट्स बताता है वहाँ पे, तो फुल एक्सेस आपका आधार का नहीं देते। तो मेक इट अ हैबिट कि आधार का मास्क्ड आधार आप डाउनलोड करो। और ऑल्दो आधार में सेफ्टी फीचर्स हैं, बट जस्ट लाइक दैट आधार शेयर नहीं करना है, आप मास्क्ड आधार अपना डाउनलोड करो और उसको यूज़ करो अगर कोई ऐसा सर्विसेज आपको लेना है, उसके पर्पज़ में रिक्वायरमेंट है। तो आधार कार्ड जो है ये काफ़ी यूजेज बड़ा है, और यूजेज के साथ ही फ्रॉडस्टर्स बहुत होते हैं, क्रिमिनल पर्पस के लिए वो यूज़ करते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट करते हैं, नो योर कस्टमर रिलेटेड फ्रॉड्स होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। आइडेंटिटी थेफ्ट क्या है, किसी ने आपके नाम की फ्रॉड प्रोफाइल बना रखा है, ये सब क्राइम्स हैं, ये सब क्राइम्स हैं। और cybercrime.gov.in वेबसाइट में ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्राइम्स क्या होते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू बी लाइक मेक अ कंप्लेन। सो आइडेंटिटी थेफ्ट हुआ, स्पैम हुआ, बुलिंग हुआ, दीज ऑल आर क्राइम। इंटरनेट वर्ड में यू जस्ट डोंट नो एनीबडी, इट इज़ एन ओपन वर्ड। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे फिशिंग भी होता है, प्रॉक्सीज भी होता है, जो जैसा दिखता है वैसा है नहीं। सो द पॉइंट इज़, इन सब चीज़ों के लिए एक आइडेंटिटी चेकअप होना ज़रूरी है। बट ऑन दी अदर वे, आधार अगर हम इस तरीके से शेयर करेंगे, बिकॉज इसमें सेंसिटिव डेटा भी है, तो उसके फ्रॉडस्टर्स एंड स्कैमस्टर्स उसका मिसयूजेज करते हैं। सो द आइडिया इज़ देयर हैज़ टू बी टू फ्रंट सॉल्यूशन। फर्स्ट जो होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकली।
टेक्नोलॉजिकली जो एंटायर सिस्टम है उसको और रॉबस्ट बनाए, फुल प्रूफ बनाए आधार का एंटायर सिस्टम। सेकंड, यूजर्स जो हैं उन यूजर्स में भी एक जनरल अवेयरनेस करें, जनरल अवेयरनेस अमंग यूजर्स। तो ये टू वे चलता है, सेफ्टी सिक्योरिटी टू वे चलता है, केवल टेक्नोलॉजी नहीं, यूजर अवेयरनेस होना भी जरूरी है। तो इंटरनेट में जैसे ये एक थ्रेड बना रहता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन है, पहले अथॉरिटी ने बोला आधार से मिसयूजेज नहीं हो सकता, अब फिर उसको विड्रॉ कर दिया, तो इससे एक रॉन्ग मैसेजिंग भी जाती है, जो पब्लिक नॉर्मल एवरेज पब्लिक होती है उसमें काफ़ी डाउट्स भी रेज होते हैं। एम्बिवैलेंस नहीं होना चाहिए, इसको क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। मास्ड आधार फैसिलिटी, मेक इट अ हैबिट, आज ही इसको डाउनलोड करो, कभी आधार अपना शेयर मत करो, मास्ड आधार फैसिलिटी वहाँ पे शेयर करो। सिमिलरली आप बहुत सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो मोबाइल में, 10 रुपये फ्री देंगे, 15 रुपये फ्री देंगे, बट उस फ्री के चक्कर में वो आपके मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेते हैं। आप आज ही चेक करो अपने मोबाइल में आपने किन सारे एप्लीकेशंस को अपने फोटोग्राफ का एक्सेस दे रखा है, वो आपके कैमरे के सारे फोटोग्राफ्स देख रहा है, आपका कैमरे का भी एक्सेस है, आपका माइक का भी एक्सेस है, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस है, आपके सारे एसएमएस पढ़ रहा है। व्हाई इज इट रिक्वायर्ड? उस ऐप को ये ज़रूरत है इन सब चीज़ों की? नहीं है तो आपने क्यों उसको ये परमिशन ग्रांट कर रखा है? रिवोक इट, डिलीट द ऐप अगर वो ऑथोराइज्ड नहीं है। सो दीज आर द थिंग्स। तो डेटा लीक होता है, वेबसाइट कैरिंग अनमास्क्ड आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बेटर होगा। तो ऑल्दो देर आर प्रोविजंस आधार को मिसयूज स्टॉप करने का, बट यू हैव टू बी केयरफुल एट योर एंड एज वेल। अब ये है विमेन एट द टॉप, दिस इज अ रियली गुड न्यूज। सिविल सर्विसेज टू बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव, विमेन मस्ट राइज अप एट ऑल ब्यूरोक्रेसी लेवल्स। तो इस बार के जो फर्स्ट 3 टॉपर्स हैं वो सब विमेन हैं, एंड दिस इज रियली गुड न्यूज। विमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफिसर्स एंड दिस गवर्नमेंट जॉब्स, इवन पार्लियामेंटेरियंस में, वर्कफोर्स में जेंडर इक्वालिटी लाना बहुत ज़रूरी है, जेंडर रिप्रेजेंटेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो लेटेस्ट जैसे अभी डेटा आया है, फीमेल पॉपुलेशन, जैसे नेचर कैसे डिज़ाइन करती है, नेचर हमें इक्वल फ्रंट्स में रखती है। किसी भी स्पीशीज़ का देख लो, करीब 50% पॉपुलेशन मेल होता है, 50% पॉपुलेशन फीमेल होता है। ह्यूमन बींग्स में भी अगर हम टोटलिटी देखें तो सब लगभग मतलब बराबरी का होता है, इक्वल फुटिंग पे काम होता है। बट अगर हम जॉब में रिप्रेजेंटेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में या फिर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ है उसमें अगर बराबर रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग अगेंस्ट नेचर, दिस इज इनजस्टिस, दिस शुड बी फिक्स्ड। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी ज़रूरी होती है, ऑल्दो हम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, बट दैट डजंट मीन, जैसे एक होता है ना, इस लाइन को बढ़ाना है, ये 2 लाइन है, तो ये नहीं कि हम इस लाइन को रब करने लग जाएं, इसको छोटा बनाएं। वी नीड टू राइज दिस लाइन। सो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम मेन को डिमोनाइज करना चालू कर दें। दिस इज ऑल्सो वन थिंग वी नीड टू लर्न। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मेन जो है उसको हम डिस्कार्ड करें, उसको अपॉर्चुनिटीज से ऐसा डिप्राइव करें। देयर हैज टू बी fair representation, this has to be there, because students say, जैसे I'm talking to so many students, hundreds and hundreds of students in last 3 months, ऐसा ना एक मिसकंसेप्शन होता है। एक्चुअली जो मेल स्टूडेंट होता है वो भी उतना ही वल्नरेबल होता है, मेल स्टूडेंट भी उतना ही वल्नरेबल होता है। मेल स्टूडेंट होता है उसको भी उतनी ही इनसिक्योरिटी होती है, एंजाइटी होता है, स्ट्रेस होता है। इट इज़ जस्ट कि वो इतना एक्सप्रेसिव नहीं है, वो खुल के अपनी बातें बता नहीं पाता है, अदरवाइज उसको भी ये सारे चैलेंजेस होते हैं। सो व्हेन आई लुक एट द एस्पायरेंट्स, देयर इज एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। मेल या फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं, एस्पायरेंट्स हैं, दोनों को सेम सेट ऑफ प्रॉब्लम्स होती है, चैलेंजेस दोनों के इसमें होते हैं। तो वी शुड हैव अ फेयर सिस्टम कि ऐसा नहीं हो कि जो मेल जो कई बार इग्नोर कर दिया जाता है, उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा है, तो दिस शुड ऑल्सो बी नॉट देयर। ओके, सो वी नीड विमेन एम्पावरमेंट, बट दैट डजंट मीन कि हम इग्नोर करें एक सेक्शन को, 50% हाफ को। दिस शुड ऑल्सो बी देयर। सो ये जो स्क्यूड है इसको करेक्ट करना है। तो कंट्री वेयर गर्ल्स ऑफन हैव टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, अब ये एक प्रॉब्लम है। वैरायटी ऑफ रीजंस, जिसमें पॉवर्टी, अर्ली मैरिज और लैक ऑफ टॉयलेट्स, तो ये बेसिक चीज़ें भी नहीं मिलती है। तो देयर इज़ नो डाउट कि जो हमारा सिस्टम है वो इक्वालिटी पे आज की डेट में इतना ज़्यादा वो सपोर्ट नहीं कर पाता है, तो उस सिस्टम को हमें फिक्स करना है। देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। जो रिजिड पैट्रियार्की है या फिर रिजिड जो द वे द सिस्टम वर्क्स, उसको भी ब्रेक करना ज़रूरी है।
प्लस वी नीड गुड रोल मॉडल्स ऐसे हों, इवन जो सिविल सर्वेंट्स क्वालिफाई भी कर रहे हैं, यू हैव टू सेट अ गुड रोल, यू हैव टू बी अ गुड रोल मॉडल। और जो वैल्यूज़ आपको आगे बढ़ानी चाहिए वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होनी चाहिए बजाय नेगेटिव वैल्यूज़ के। पॉजिटिव सिविल सर्विसेज के साथ जो ये करिश्मा आता है, ग्लैमर आता है, या फिर ये चीज़ें जो होती है ना, दे आर नॉट, सिविल सर्विसेज इज अ लॉट बिगर देन दीज थिंग्स। दीज बिगर थिंग्स वी नीड टू प्रोपोगेट फर्दर फॉरवर्ड। ओके, जैसे हार्ड फॉट बैटल है, अभी विमेन कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट हुए हैं, दे शुड लाइक प्रमोट कि किस तरीके से विमेन कैंडिडेट्स भी डिस्पाइट ऑल एडवर्सिटीज एग्जाम क्रैक कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दिस शुड बी द मैसेज फॉरवर्ड। तो जैसे कुछ विमेन ऑफिसर्स हैं, जैसे ट्रेल ब्लेजर सच एज अन्ना राजम मल्होत्रा, अब फर्स्ट विमेन थे टू जॉइन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन 1951। सीबी मुथम्मा फर्स्ट विमेन थी टू जॉइन आईएफएस इन 1948। देन इसके बाद प्रमोशन फॉर एम्बेसडर में भी आपने यहाँ पे फाइट करना पड़ा आपको। अनीता कॉल हु वर्क टायरलेसली टू चैंपियन द राइट टू एजुकेशन इन 2009। तो द पॉइंट इज विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्ली पार्ट ऑफ सिविल सर्वेंट्स जो है रूरल सेमी अर्बन इंडिया में, वहाँ पे उन्होंने सर्व किया, वेंटेज पॉइंट मिला, हेल्थ, लिटरेसी, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, ये ट्रू सेंस में एम्पावरमेंट है। जो कास्ट सिस्टम है इसको दूर करो, जेंडर डिस्पैरिटी है इसको दूर करो, रिफॉर्म्स लेके आओ, पॉलिसी इंटरवेंशन करो, पॉलिसी करेक्ट बनाओ, ओवरलुक्ड है जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको अंडरस्टैंड करो, हेल्प करो। सिविल सर्विसेज हैज़ टू रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन। तो सिविल सर्विसेज मतलब ये जो दिस नॉनसेंस ग्लैमर एंड करिश्मा होता है जो ओवर्टली रेटेड होता है सोशल मीडिया में, दिस इज नॉट सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज, बट दिस इज नॉट द सिविल सर्विसेज एंटायरली। रिप्रेजेंट करो सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को। हाफ ऑफ वुमेन, देयर रिप्रेजेंटेशन इन द सर्विसेज टू मस्ट इंक्रीज एट ऑल लेवल्स। जो ग्लास सीलिंग है इसको ब्रेक करो, स्टार्टिंग विद द हाईएस्ट रंग। तो तब ट्रू सेंस में दिस जो एम्पावरमेंट है वो हम अचीव कर पाएंगे। प्लस जो सिस्टम में फ्लॉज है उसको भी सिस्टमेटिकली एलिमिनेट करना, उसको भी करेक्ट करना, फिक्स करना ज़रूरी है। ये जुडिशियल कोर्स है दैट कॉल्स फॉर इंट्रोस्पेक्शन। इसमें प्राइमरली जो सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन आया 142 में, उस पर एक टेक लिया हुआ है। इसकी जो पॉलिटिक्स है हम उसमें नहीं जाएंगे, जो पॉलिटी है लेट अस डिस्कस। यहाँ प्राइमरली 2-3 आर्टिकल्स की बात है। एक आर्टिकल 142 है, एक आर्टिकल 72 है और एक आर्टिकल 161 है। 72 और 161, 72 इज रिलेटेड विद प्रेसिडेंट, 161 इज रिलेटेड विद गवर्नर। और ये दोनों में बात है, अगर कोई कॉन्विक्ट है तो उसको मर्सी, पिटिशन एटसेट्रा जो है, क्लीमेंसी पावर है इसमें। 72 में प्रेसिडेंट, 161 में गवर्नर। फिर एक 142 आता है, 142 में सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस ले सकती है नेचुरल जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, ब्रॉडर जस्टिस कुछ प्रोवाइड करने के लिए। तो क्लेमेंसी पावर वैसे 72 161 में है, बट 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने सर्टेन ऑर्डर्स किए दिस नेचुरल ब्रॉडर जस्टिस के अंदर। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है इसमें, इस बात पे डिस्कशन है। अब जो 72 और 161 है इसमें भी डिफरेंस होता है। 72 प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट उन सब चीज़ों में मर्सी देते हैं, क्लेमेंसी देते हैं जो से सेंटर के लॉज है, जिसमें कोई सेंट्रल, जैसे आईपीसी का कोई लॉ है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ है, उसमें प्रेसिडेंट आता है। गवर्नर जो मर्सी देता है वो से स्टेट लेवल का कोई लॉ है। कुछ चीज़ें कॉन्करेंट भी होती है। यहाँ प्रॉब्लम ये हुआ कि गवर्नर के पास, अब गवर्नर बाइंड है जो स्टेट गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइसेस दे रही है, गवर्नर को अकॉर्डिंगली उसी को फॉलो करना होता है। कॉम ने एडवाइस दिया कि मर्सी दी जाए, गवर्नर ने बहुत टाइम तक डिसीजन नहीं लिया, फिर गवर्नर ने कहा हम प्रेसिडेंट से पूछ के बताएंगे, तो इसमें और डिले हो गया। फिर ये मैटर गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को लिसन करना चाहिए जो कॉम ने बोला है, और गवर्नर ने, सुप्रीम कोर्ट ने वो मर्सी पिटिशन आगे बढ़ा के रिलीफ प्रोवाइड कर दिया। तो ये सब बातें हुई है अभी दिस एंटायर मर्सी एंड क्लेमेंसी की दिस एंटायर एपिसोड में। तो इसमें डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के बारे में ऐसे स्टेटमेंट देना करेक्ट नहीं होगा, बट द पॉइंट इज आर्टिकल 142 में ये एक एक्सेप्शन होता है। आर्टिकल 142 रेयर केस में यूज होता है। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्स्टिट्यूशनल रूट है कंप्लीट जस्टिस देने के लिए, ग्रांट फॉर रेमिशन कॉन्सिक्वेंट प्री मैच्योर रिलीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कंप्लीट जस्टिस देने के कॉन्टेक्स्ट में
142 के कॉन्टेक्स्ट में ये डिसीजन लिया, बट इट शुड बी लाइक रेयर केस, वरना क्या हो रहा है, जुडिशरी का एनक्रोचमेंट हो रहा है एग्जीक्यूटिव के पावर में, तो वो एक अलग गलत प्रेसिडेंस सेट करता है। बाकी 161 है, 163 में कॉम होता है, कॉम एडवाइस देता है, देन गवर्नर जो होता है वो अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। तो 142, 161 एंड देन 142, 142, 72 एंड 161, ये 3 आर्टिकल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पे जो लॉज हैं, क्राइम्स है, वो किस सेक्शन का क्राइम है ये दिया हुआ है। जैसे कि अगर कोई सब्जेक्ट मैटर है 302, ये लिस्ट 2 में है। जैसे जो इंडियन पीनल कोड है मर्डर, ये फॉल होता है विद इन लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। तो यहाँ स्टेट और कॉन्करेंट दोनों लिस्ट में है, तो स्टेट भी यहाँ पे डिसीजन ले सकता है बिकॉज दिस इज कॉन्करेंट लिस्ट। 7th शेड्यूल होता है, तो लर्न जजेस ने कहा स्टेट फुल्ली एम्पावर्ड है, तो गवर्नर ने जो लाइक मर्डर, गवर्नर जो है उन्होंने डिसीजन कॉम के अकॉर्डिंग लेना है और 142 में डिसीजन ले लिया। दिस इज द प्राइमरी थिंग जो अभी यहाँ पे हमें समझना है। ओके, अब इसमें एस्पेक्ट यही होता है कि गवर्नर को बाउंड है, वो डिले क्यों हुआ दिस पिटिशन आगे फॉरवर्ड करने में, इन सब चीज़ों पे अभी डिबेट है। लेट अस सी, ये आर्टिकल अभी और इवॉल्व होगा। न्यूज़पेपर जो पढ़ा जाता है ना, ये हमेशा लेयर्स में पढ़ा जाता है। इट इज़ नॉट अ स्टैंड अलोन वीडियो कि एक ही बार में हमने सब जानने की कोशिश किया। इट इज़ लाइक अ लेयरिंग। ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा बेटर होती है बिकॉज इससे 360 डिग्री पर्सपेक्टिव डेवलप होता है किसी भी टॉपिक का। तो अभी ये टॉपिक फिर रिपीट होगा, फिर से हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। इंडिया का ईवी एम्बिशन राइड्स ऑन 3 व्हील्स। इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत एम्बिशियस हो रहा है और ज़रूरी भी है। दिस इज़ फेम। फेम क्या है? फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल। हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाइब्रिड क्या होता है? जैसे अभी एक होंडा सिटी आई है, एक अभी गाड़ी होंडा सिटी में हाइब्रिड है, मतलब उसमें बैटरी भी है, साथ ही साथ नॉर्मल फ्यूल भी है, फॉसिल फ्यूल भी है। प्लस जैसे नेक्सॉन ईवी आती है, नेक्सॉन ईवी कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल है, तो ये कंप्लीटली इलेक्ट्रिकल हुआ और ये हाइब्रिड हुआ इस तरीके से। तो फेम 2 है, फेम 2 में हम पुश कर रहे हैं 3 व्हीलर्स जो है ऑटोज वगैरह, इधर इलेक्ट्रिक का काफ़ी स्कोप है। ऑल्दो दिल्ली में बैटरी वाले रिक्शे भी काफ़ी चलते हैं, उनको और बेटर हम बना सकते हैं। एंगेजिंग एकेडमिक लॉयर्स, इंडिगो इन द रेड। दिस फ्यूल बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट एयरलाइंस को रन करने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट होता है और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट नहीं मिल पाता है। अब ये है क्वेश्चनिंग द सेफ्टी ऑफ आधार। तो देखो, मास्क आधार आईडी ऐसी होती है, 12 डिजिट का आधार होता है, तो जो फर्स्ट 8 डिजिट है वो ऐसे मास्क्ड है, XXX लिखा रहेगा वहाँ पे, आखिर के 4 डिजिट ही बता रहा है, तो ये मास्क्ड हो गया। तो हमेशा मास्क्ड आइडेंटिटी कार्ड यूज़ करो। इससे पहले ट्राई के चीफ ने भी ऐसा एक चैलेंज थ्रो किया था, ऑल्दो नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज आधार, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट एंड सर्विसेज एक्ट 2016। सो आधार इज अ मनी बिल। आधार एक मनी बिल के रूप में आया था और आधार का ये था आर्ग्यूमेंट कि जो बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने हैं उसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिट कैसे करें, जैसे मनरेगा का फंड देना है या फिर PDS जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है उससे कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है, फेयर प्राइस शॉप है, टारगेटेड डिलीवरी, फाइनेंशियल और दूसरी सब्सिडीज के बेनिफिट। तो इसके लिए आधार आया। आधार बिकॉज ऑथेंटिकेशन का एक टूल रहेगा, सब्सिडी बेनिफिट सर्विसेज CFI से यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ये एक मनी बिल था। आधार नहीं होगा तो आइडेंटिफिकेशन डिफिकल्ट होता है और घोस्ट आइडेंटिटीज होते हैं, बहुत सारे लोगों को बेनिफिट दे रहा है बट वो पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए अब बात आ रही है कि जो एपिक कार्ड है, एपिक कार्ड मतलब जो वोटर्स का लिस्ट है, इसको आधार से कनेक्ट करो। इधर बहुत सारे बोगस वोटर्स नजर आएंगे, उनको एलिमिनेट कर पाएंगे, ये भी एक डिमांड आ रही है। तो आधार मतलब मैंडेटरी नहीं है, नो योर कस्टमर, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता, ना तो बैंक वाला, ना सिम वाला, ना स्कूल एडमिशन, नो बडी कैन फोर्स यू कि आपको केवल आधार ही लाना है, नो। तो ये भी प्रोविज़न है। इवन जो सब्सिडीज़ वगैरह है ना, इधर भी प्रोविज़न दिया हुआ है कि आधार नहीं है तो आप अपना ऑल्टरनेटिव भी प्रोवाइड कर सकते हो अगर आधार आपका वर्क नहीं कर रहा है। कई बार जो वर्कर्स होते हैं इनकी फिंगरप्रिंट्स थोड़ा डैमेज हो जाता है, या फिर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी फिंगरप्रिंट रीड नहीं हो पाती, तो प्रोविजंस हैं, ऑल्टरनेटिव प्रोविजंस हैं, मैंडेटरी नहीं कर सकते आप। और सिमिलरली KYC एंड ऑल में तो आधार का एक्चुअली इसमें बायोमेट्रिक्स भी होता है और इसका एट टाइम्स मिसयूजेज भी पॉसिबल है। अभी जो फ्रॉडस्टर्स हैं, हैकर्स हैं, स्कैमर्स हैं, ये भी इतने स्मार्ट हो गए, नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। NPCI का जो आधार पेमेंट ब्रिज है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये सब आधार से लिंक्ड है।
और बैंक अकाउंट्स भी आधार से लिंक्ड है। तो द पॉइंट इज एक रॉबस्ट फुल प्रूफ सॉल्यूशन हमें चाहिए, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी जो मिसयूज को स्टॉप करे, मिसयूजेस को स्टॉप करे। एट द सेम टाइम जो यूज़र है उधर भी अवेयरनेस रिक्वायरमेंट है ताकि हम प्लग कर पाए सच ऑल टाइप ऑफ लूप होल्स। दैन यूएन रिपोर्ट है तालिबान रिजीम इज़ नॉट लुकिंग एज प्रॉमिसिंग। डे वन जो थोड़े बहुत थे कि लिबरल होगा एंड ऑल, वो भी अब चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ऑल द वर्ल्ड नीड्स नाउ इज लव, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हेट्रेड से लव इज ऑलवेज बिगर, मच बिगर देन hatred. All the world needs now is love. Then this is know your English. English is a very funny language. So difference जैसे ask him whether लिखा हुआ है या ask if लिखा हुआ है तो क्या डिफरेंस होगा? if जब होता है तो आप मतलब कन्वीनियंस देख रहे हो और एम्फेसाइज करो कि आप सेकंड चॉइस देख लो। वेदर जब लिखा होता है तो बस आप एक आंसर चाहिए कि यस और नो, दिस और दैट वेदर। आप वहाँ पे कोई कंसर्न पर्सन है उसको कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। इफ़ जब है तब आप प्रेफरेंस दे रहे हो। जैसे फाइंड आउट वेदर ही अप्रूव्स ऑफ दिस, यस और नो। फाइंड आउट इफ़ ही अप्रूव्स ऑफ दिस तो मतलब एक परमिशन है, उसको अप्रूवल चाहिए आपको, इफ़ ही अप्रूव्स ऑफ दिस लाइक दैट। तो ये फाइन न्यूएंसेस हैं दिस इंग्लिश के। फाइंड आउट वेदर ही इज़ एट होम, फाइंड आउट इफ़ ही इज़ एट होम, तो इफ़ एंड वेदर ये मूट पॉइंट है, मतलब डिबेटेबल पॉइंट है ये, समथिंग दैट हैज़ नॉट बीन सेटल्ड और डिसाइडेड। ओके, तो दिस इज दैट। जैसे वेदर नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज रियली गुड इज अ मूट पॉइंट, मतलब फॉर अगेंस्ट दोनों का बातें हैं। रेन्स जब प्लूरल यूज़ करते हैं तो मॉनसून की बात करते हैं, जैसे रेन्स कमिंग मतलब मॉनसून आ रहा है। ओके, फिर एक और वर्ड होता है टू लीड समवन बाय द नोज, मतलब उसको डोमिनेट करके उसकी बिना विशेस के सबमिट, वो अपनी विशेस सबमिट कर रहा है एंड यू आर डोमिनेटिंग लीडिंग दैट पर्सन टू अ पर्टिकुलर दिस डायरेक्शन, तो दैट इज टू लीड समवन बाय द नोज। देन वर्ल्ड मिल्क डे है 2001 से जून 1 जो होता है वर्ल्ड मिल्क डे। पहले बड़ा अच्छा एडवर्टाइजमेंट आता था, दिस प्योर रोज ग्लास फुल दूध, दिस इज वर्ल्ड मिल्क डे। तो मिल्क जो है, मिल्क एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दिस हमारी डाइटरी हैबिट्स में। अमूल डेयरी और जो वाइट रिवॉल्यूशन है, इसने एक मेजर रोल प्ले किया है मिल्क में हमारा प्रोडक्शन को दिस स्काई रॉकेट करने के लिए। हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन? आंसर, हु इज़ द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन? जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन है ना, ऐसे वाइट रिवॉल्यूशन। आंसर, इंडस वाटर टॉक्स हेल्ड ऑन कॉर्डियल टर्म्स, MEA ने बताया। इंडस वाटर ट्रीटी इंडिया एंड पाकिस्तान। Then fewest civil services recruits since 2012, number of vacancies बहुत कम थी 685. Okay, then India China to hold next round of talks, promote Indian Himalayan range mountaineering के लिए। Mountaineering भी some people they just love this this as a sport, they take it as a sport, adventure sport, mountaineering expeditions, माउंटेनियरिंग। तो इसको भी प्रॉपरली हम इंडियन जो रेंजेस हैं उसको एनकरेज करें, पॉपुलराइज करें। टूरिज्म का यहाँ बहुत स्कोप है, एडवेंचर टूरिज्म। देन श्रीलंका फ्लाइट्स मेक रिफ्यूलिंग हॉल्स एंड गाइडलाइंस टू मैनेज मंकी पॉक्स के केसेस। गैलेंट्री अवार्ड, गैलेंट्री बहादुरी का अवार्ड, तो ये गैलेंट्री अवार्ड अभी कोविंद साहब ने, राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे दिए। CRPF जो फौज है हमारी, इन सबको गैलेंट्री अवार्ड दिए। देन दिस इज रशियन ऑयल इम्पोर्ट, EU बैन कर रहा है। नेटो जो है नॉर्डिक्स को मिलाने की बात कर रहा है। सी दिस इज अगेन अ बिग न्यूज़, थोड़े टाइम पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, बट ये मिनिस्टर ऑफ इजराइल है, ये मिनिस्टर ऑफ UAE है और ये पैक्ट साइन कर रहे हैं, फ्री ट्रेड डील साइन कर रहे हैं। दिस इज फर्स्ट इन अरब वर्ल्ड। तो सी जहाँ इकोनॉमी आता है ना, वहाँ सारे डिफरेंसेस साइड हो जाते हैं। UAE को अभी एक्सपैंड करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज UAE आज से समटाइम्स बाद फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता। सिमिलरली जो इजराइल है, इसको भी एक्सपैंड करना ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक टाइज इनके स्ट्रॉन्ग जो हो रहे हैं, इट इज़ रिक्वायर्ड, नेसेसिटी। सो दिस इज अगेन फ्लेक्सिबिलिटी है, इनका फ्लेक्सिबिलिटी है चेंजिंग विद टाइम्स। तो जो हिस्टोरिकल जो डिफरेंसेस थे उसको भूल के अब ये यहाँ पे क्लोज टाइज कर रहे हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर, फिस्कल डेफिसिट इंप्रूव हुआ है 6.7%, टचिंग द स्काई। ऑयल रैली, EU अग्री टू बैन मोस्ट रशियन क्रूड, इंडिया का इंपोर्ट भी बढ़ा है रशियन ऑयल।
कोर सेक्टर प्रोडक्शन, अब कोर सेक्टर क्या क्या होता है, टेल सारे कोर सेक्टर्स के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट कोर सेक्टर। चाइना ने स्टिमुलस पॉलिसी की बात किया है बिकॉज रेसेशन जैसी टेंडेंसी दिख रही है, यूएस में तो इनएविटेबल लग रहा है रेसेशन। चाइना अनवील स्टिमुलस पॉलिसीज टू सपोर्ट वायरस हिट इकोनॉमी। LIC 6 एयरबैग रूल्स टू हिट स्मॉल कार सेल्स। अब जो कॉस्ट कटिंग होती है ना, कॉस्ट कटिंग लाइफ की जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ नहीं होनी चाहिए। एज अ स्टूडेंट मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ, पहला कोट क्या पढ़ा हमने, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। कॉस्ट कटिंग से बुक्स में, एजुकेशन में ट्राई टू अवॉइड एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज ये एक इन्वेस्टमेंट है जिसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो यहाँ कॉस्ट कटिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे अक्सर यहाँ पे बात होती है कि जो सेफ्टी प्रोविजंस हैं वो कॉस्ट कटिंग हो जाते हैं, एयर बैग्स नहीं है, ये सारे जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। 6 एयर बैग्स रूल्स है, कॉस्ट थोड़ा बढ़ रहा है बट दिस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड। फ्यूल एफिशिएंसी इज नॉट एवरीथिंग। Nippon Paint had to open this retail outlets. WTO freeze on e-commerce duty. Then this is Grand Slam. Nadal jeet gaya. So this is there. All right. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.